बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? ठीक हैं जी बेटा। आगे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। अहम तरीन क्वेश्चन है ये, दोनों पार्ट बहुत अहम है, इसके दो पार्ट हैं। तो इसमें हमने मालूम करना है L एंड M। हमें x+3 and x-2 are the factors of the polynomial x³ + 4x² + 2lx + m। फैक्टर्स मीन बेटा ज़ीरो जो आप पुट करके निकालते थे, x+3 = 0 तो +3 का आएगा -3, उसके हिसाब से हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे इसकी। x-2 -2 उस तरफ जाके +2, तो +2 के लिहाज से हमने दो इक्वेशंस बनानी है। जो रिमाइंडर बचेगा वो दो इक्वेशंस होंगी। x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट 4 और x का कोएफिशिएंट 2l 7m। पहले हम x+3 के लिए करते हैं। x+3 = 0, +3 उस तरफ जाके -3 पहले वाली टर्म ऐसे ही नीचे 1, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा बेटा -3, 4 -3 1। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -3, तो 2l -3। अब -3 को 2l -3 से मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा -6l प्लस 3 3 ज़ार 9। तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा -6l + m + 9। तो हमने यहाँ पे लिखना है सिंस x+3 is the factor of polynomial, therefore remainder इक्वल है 0 के। तो -6l + m + 9 इक्वल है 0, तो -6l + m + 9 उस तरफ जाके -9, इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 1। नाउ आप दोबारा बेटा वैल्यू लिखेंगे 1 4 2l m और -2 है, x-2 इक्वल है 0, -2 उस तरफ जाके +2 तो 2। पहले वाली टर्म ऐसे ही नीचे 2 1 ज़ा 2, 6 2 6 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 2l + 12। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2l से तो ये आ जाएगा 4l + 24। अब यहाँ से 4l + m + 24 सिंस x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, तो रिमाइंडर हम किसके इक्वल रखेंगे बेटा? 0 के इक्वल। रिमाइंडर इक्वल है 0, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन जो आई है, रिमाइंडर जो बचा है 4l + m + 24 इक्वल है 0 के। तो 4l + m + 24 है उस तरफ जाके -24, इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 2। आप देखें बेटा, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, तीन मेथड हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक एलिमिनेट मेथड, और एक है कि आप कोएफिशिएंट इक्वल कर लें। इसमें कोएफिशिएंट पहले इक्वल है m के, ये भी 1 है और ये भी 1 है। हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and equation 2, we get -6l + m = है -9। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? 4l + m = है -24। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम दो इक्वेशंस को, तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -10l + कैंसिल,
इक्वल है, ये आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस माइनस 9, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस का 15 माइनस 10L। अब माइनस 10 इस तरफ मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 3s आर 5 2s आर, तो L हमारे पास आ जाएगा -3 आवर में 2। अब L की वैल्यू आप जिस मर्ज़ी इक्वेशन में पुट करके M की वैल्यू निकाल लें। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ पुट L इज इक्वल है -3 आवर में 2 इन इक्वेशन 1 में पुट किया मैंने, तो -6 L की जगह -3 आवर में 2 प्लस M इज इक्वल है -9 2 1s आर 2 3s आर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +9 प्लस M इज इक्वल है -9, तो M इज इक्वल है -9 प्लस 9 उस तरफ जाके -9, तो M इज इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास -18। M इज इक्वल है -18, L इज इक्वल है -3 आवर में 2। यही आंसर है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसमें दो फैक्टर दिए हुए हैं x-1 और x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। तो सॉल्यूशन है बेटा इसका x³ का कोएफिशिएंट 1 -3l प्लस 2m और 6, ये प्लस ना भी लिखें साथ तो कोई मसला नहीं। अब x-1 से हम फर्स्टली करते हैं डिवाइड, इसे x-1 को हम लेट करते हैं 0 के इक्वल, तो -1 उस तरफ जाके +1, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पे पहले वाली टर्म ऐसे ही नीचे 1 को 1 से करेंगे, ये आ जाएगा 1, तो 1 - 3l। अब 1 को 1 - 3l से किया तो 1 - 3l, तो इसे हम लिखेंगे 1 - 3l प्लस 2m, क्योंकि ये ऐड करेंगे। ऐड ये तभी होंगे जब यहाँ पे भी सेम वैल्यू होगी, मीन कि यहाँ पे अगर l है तो यहाँ पे भी l होगा, तो 2m 2l - 3l, तो फिर ये प्लस माइनस हो सकते हैं। अब बेटा इनके साथ डिफरेंट चीज़ें हैं तो इसलिए ये प्लस माइनस नहीं होंगे, ऐसे ही साथ आ जाएंगे। अब 1 को 1 - 3l प्लस 2m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 - 3l प्लस 2m, तो 6 + 1 7 - 3l प्लस 2m। अब ये हमारे पास रिमाइंडर बचा, तो सिंस x-1 इज़ द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, रिमाइंडर इक्वल रखेंगे 0 के, तो 7 - 3l प्लस 2m इक्वल है 0, तो -3l प्लस 2m इज इक्वल है +7 उस तरफ जाके -7। ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ आप दोबारा बेटा वैल्यू लिखें 1 - 3l 2m एंड 6। अब +1 इक्वल है 0, +1 उस तरफ जाके -1 पहले वाली टर्म ऐसे ही नीचे 1 -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा बेटा -1, तो -3l -1 -1 को -3l -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 3l प्लस 1, तो 2m प्लस 3l प्लस 1। अब -1 को 2m प्लस 3l प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा -2m -3l -1। अब इसे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो -2m -3l 6 - 1, ये आ जाएगा 5। सिंस x+1 is the factor of the polynomial, then remainder इक्वल है 0 के, तो -2m -3l
प्लस 5 इक्वल है 0, तो -2m -3l प्लस 5 उस तरफ जाके -5, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा देखें, आप इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम ऐड करते हैं तो m और m कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एडिंग में साइन चेंज नहीं होंगे और l की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और अगर हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो फिर 3l और 3l ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं, चाहे इसके करें चाहे इसके करें, तो l हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट -3l प्लस 2m इज इक्वल है -7 -2m -3l इज इक्वल है -5, प्लस माइनस कैंसिल, -3l और -3l -6l इज इक्वल है -12। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, l इज इक्वल है 12 आवर में 6, 6 1 आर 6 2 आर, तो l हमारे पास आ जाएगा इक्वल 2 के। अब पुट l इज इक्वल है 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं बेटा, -3 × 2 प्लस 2m इज इक्वल है -7, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -6 प्लस 2m इज इक्वल है -7 सॉरी बेटा 2m -7, ये -6 उस तरफ जाके +6, तो 2m इज इक्वल आ जाएगा -1 के, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -1 आवर में 2। यही बेटा 2 आंसर है हमारे पास। आपको क्वेश्चन नंबर 3 बेटा समझ आया। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे बेटा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बेटा।